दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं न्यूज 365। आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे खतौली उपचुनाव की। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव बीजेपी और आरएलडी के लिए साख का सवाल बन गया है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने खतौली सीट पर जाट गुर्जर मुस्लिम समीकरण बनाने के लिए गुर्जर समुदाय से आने वाले मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी को इस समीकरण के जरिए क्या जयंत चौधरी मात दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरएलडी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। खतौली उपचुनाव बीजेपी सिर्फ एक विधायक के लिए नहीं बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है। आरएलडी ने 4 बार के विधायक रहे मदन भैया को खतौली से उतारा है। सपा इस सीट पर आरएलडी को समर्थन कर रही है तो कांग्रेस और बसपा उपचुनाव में नहीं उतर रही है। मुजफ्फरनगर दंगे मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके चलते खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बीजेपी 24 साल के बाद 2017 में यह सीट जीतने में कामयाब रही है और 2022 में दोबारा से कब्जा जमाया है। विक्रम सैनी दोनों ही बार विधायक चुने गए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए यह सीट बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, तो आरएलडी जाट बेल्ट में अपना सियासी वर्चस्व बचाए रखने की कवायद में है। खतौली विधानसभा सीट पर अभी तक आरएलडी सैनी समुदाय का दांव खेलती रही है, लेकिन यह फॉर्मूला 2017 के बाद से सफल नहीं रहा है। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में सपा से आए राजपाल सैनी को खतौली से प्रत्याशी बनाया गया था और उससे पहले 2017 में शहनवाज राणा को चुनाव लड़ाया गया था। राजपाल सैनी और शहनवाज राणा दोनों ही बीजेपी के विक्रम सैनी से हार गए थे। इस हार की एक वजह सैनी समुदाय के वोटों का ज्यादातर हिस्सा बीजेपी के साथ गया था। यही वजह रही कि इस बार जयंत ने 2012 के फॉर्मूले पर गुर्जर दांव खेला है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने पूर्व विधायक मदन भैया को खतौली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद के रहने वाले मदन भैया साल 1991, 1993, 2002 और 2007 में विधायक रहे, लेकिन वो हर बार अलग अलग सीट और अलग अलग पार्टी से जीत दर्ज करते आए हैं। मदन भैया 2022 का चुनाव लोनी सीट से रालोद के टिकट पर ही लड़े थे, लेकिन बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर से हार गए। गुर्जर समुदाय से आने वाले मदन भैया खतौली सीट पर उतरकर जयंत चौधरी ने बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती पेश करने का दांव चला है। खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मदन भैया पर दांव लगाकर 2012 का सियासी दांव चला है। आरएलडी ने 2012 के चुनाव में खतौली सीट पर गुर्जर समुदाय से आने वाले करतार सिंह भड़ाना को उतारकर अपना कब्जा जमाया था। इसी फॉर्मूले पर आरएलडी ने गुर्जर समुदाय से आने वाले मदन भैया को प्रत्याशी बनाया है ताकि जाट गुर्जर मुस्लिम समीकरण के दम पर खतौली सीट पर जीत का परचम फहराया जा सके। आरएलडी की यही समीकरण सिर्फ खतौली सीट पर ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। इसलिए जयंत चौधरी ने मदन भैया के लिए बड़ा दांव चला है। खतौली विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरण में ही गुर्जर और सैनी समाज का दबदबा है। इस सीट पर करीब 3 लाख मतदाता हैं, जिनमें 27% मुस्लिम, 73% हिंदू मतदाता हैं, 80,000 के करीब मुस्लिम वोटर हैं जो किसी भी दल का खेला बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। तो 40,000 दलित मतदाता हैं, सैनी समुदाय के 35,000 मतदाता हैं और जाट समुदाय के 27,000 मतदाता हैं। गुर्जर समुदाय से करीब 29,000 मतदाता हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण 12,000 और राजपूत वोटर 5,000 हैं और करीब 10,000 कश्यप मतदाता भी हैं। जयंत चौधरी ने गुर्जर समुदाय से आने वाले मदन भैया को उतारकर अपना राजनीतिक एजेंडा भी साफ कर दिया है, जिसमें खतौली उपचुनाव का सियासी पारा और चढ़ गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी पूर्व विधायक चढ़ गया है
उधर बीजेपी ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी को ही कैंडिडेट बनाया है। ऐसे में जयंत चौधरी ने जिस आक्रामक तरीके से हमला बोला और किसानों से जुड़े मुद्दे के इर्द गिर्द बात रखकर बीजेपी को घेरते नजर आए, गन्ना के मूल्य की बढ़ोतरी पर चुनाव लड़ने की मंशा उन्होंने साफ कर दी। खतौली उपचुनाव आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ साथ बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। और साथियों, उधर भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। तो अब ये उनकी भी नाक का सवाल है। खतौली विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर 19 के लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान ने आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह को हरा दिया था। बालियान की जीत में खतौली विधानसभा सीट पर बीजेपी से मिले वोटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यही वजह है कि बालियान इस सीट को हर हाल में बीजेपी की झोली में रखना चाहते हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हार गई है, लेकिन जिन 2 सीटों पर जीती थी उनमें खतौली सीट भी शामिल थी। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के लिए खतौली सीट काफी अहम बन गई है। बालियान भी इस बात को समझ रहे हैं कि खतौली का उपचुनाव 2024 का लिटमस टेस्ट है। ऐसे में मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र कर बार बार ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई जा रही है, तो जयंत चौधरी किसानों के मुद्दे का एजेंडा सेट कर रहे हैं। खतौली सीट के उपचुनाव से भले ही एक विधायक चुना जाए, लेकिन इसका संदेश काफी दूर तक जाएगा। माना जा रहा है कि उपचुनाव के जरिए पश्चिमी यूपी के सियासी मिजाज का भी टेस्ट हो जाएगा। जयंत चौधरी 2022 चुनाव के बाद से ही अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हैं, जिसके तहत जाट मुस्लिम के साथ साथ दलित व अन्य जातियों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं। ऐसे में गुर्जर समुदाय को भी साथ लेने की रणनीति है। मुजफ्फरनगर में गुर्जर समाज के चंदन चौहान आरएलडी के सबसे बड़े नेता हैं, जो मीरापुर से विधायक हैं। दूसरी तरफ साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है कि अभी महेश शर्मा और श्रीकांत त्यागी के बीच जो विवाद बढ़ा, उससे त्यागी समाज भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाराज दिखाई दे रहा है और श्रीकांत त्यागी बागी हो गए हैं। तो वो खतौली विधानसभा में उपचुनाव पर घर घर जाकर भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और आरएलडी चीफ और मदन भैया के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो साथियों, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या त्यागियों की नाराजगी भी बीजेपी पर भारी पड़ेगी। जिस तरह से कि आप जानते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम गुर्जर काफी निर्णायक भूमिका में है, जिसके जरिए 2024 के लिए मजबूत सियासी आधार रखना चाहते हैं। ऐसे में देखना है कि जयंत चौधरी खतौली में बीजेपी का तिलिस्म तोड़ पाएंगे या बीजेपी तीसरी बार बाजी मार